हेलो दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर का जून मंथ का वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और देरी न करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये ऑस्ट्रेलिया रहा है। FIH वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया? शौर्य चक्र से। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी की? ये NTPC के द्वारा जारी किया गया है। किसने पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता नीति जारी किया? NTPC के द्वारा जारी किया गया है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? भारत में सबसे बड़ा चीनी का उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बन गया है। कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? ये अमेरिका का कंप्यूटर है। किस देश में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है? ये अमेरिका के द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने मनाया 2 जून को। कितने को मनाया? 2 जून को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना ने मनाया। किसे टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला? रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 मिला। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। SBI ने वित्त वर्ष 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता है। एशिया कप हॉकी 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। किस राज्य सरकार राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन मैसी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया? वेस्ट इंडीज के। किस देश के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार दिया गया? वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान है ये डैरेन सैमी। किस राज्य सरकार ने राजस्व को चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई-स्टाम्प सुविधा शुरू की? तो ये पंजाब सरकार ने। किस राज्य सरकार ने राजस्व की चोरी रोकने हेतु फिजिकल स्टाम्प पेपर की जगह ई-स्टाम्प शुरू किया? तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। 3 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस। किस प्रदेश की सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। किस प्रदेश के सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की? दिल्ली सरकार ने। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये किया है अश्विनी भाटिया ने। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये अश्विनी भाटिया ने किया है। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? ये सचिन तेंदुलकर बने हैं। कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर। लगातार 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर बने हैं। किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? ये बिहार सरकार ने लिया है। जाति आधारित जनगणना करने का निर्णय किसने लिया है? बिहार सरकार ने लिया है। मेटा का नया मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने? ये जेवियर ओलिवन बने हैं। कौन बने? जेवियर ओलिवन। मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं जेवियर ओलिवन। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया है? ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया गया है? ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। किसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता? ये मेघालय जीता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसने जीता है? ये मेघालय ने जीता है। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया? ये इजराइल अपनाया है। भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन स्टेटमेंट अपनाया? ये इजराइल अपनाया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी रहा है।
जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ये सिंघुआ यूनिवर्सिटीज रहा है। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ? ये हरियाणा में शुरू हुआ है। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? ये हरियाणा में शुरू हुआ है। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा खोजा गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? ये बन गया है मुकेश अंबानी। कौन बन गया है? मुकेश अंबानी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी को पीछे छोड़ एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? मुकेश अंबानी बन गया है। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया? राजस्थान सरकार ने। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? ये बांग्लादेश के बीच में। भारत और किस देश के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में तीसरी पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए एम्बर अलर्ट फीचर लॉन्च किया? इंस्टाग्राम ने। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की? वे स्वीडन ने की है। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? ये स्वीडन ने की है। भारत और किस देश ने स्टॉकहोम में इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी की है? स्वीडन ने की है। किस देश ने यूरोपीय संघ के रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया? डेनमार्क ने किया है। किस देश ने यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होने के लिए मतदान किया है? डेनमार्क ने किया है। सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? ये टाटा प्रोडक्ट्स करेगी। सूचना अनुसार देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? टाटा प्रोडक्ट्स करेगी। बांग्लादेश ने किस ऑलराउंडर की तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया? साकिब अल हसन को। किसको? किस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम की कप्तान नियुक्त किया? साकिब अल हसन को। MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ विचित्र हेतु गोल्डन संघ पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र हेतु गोल्डन संघ पुरस्कार किसने जीता है? डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन। 6 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? रूसी भाषा दिवस मनाया गया है 6 जून को। 6 जून 2022 को IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है विक्की कौशल एवं अभिनेत्री की जो पुरस्कार जीता है कृति सेनन ने जीती। सर्वश्रेष्ठ IIFA अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये अभिनेता में जो जीता है विक्की कौशल एवं अभिनेत्री में जो जीती है कृति सेनन ने जीती है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? काजोल सरगर बनी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की पहली स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? काजोल सरगर बनी है। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में। फ्रेंच ओपन टेनिस 2022 में पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये राफेल नडाल एवं कैस्पर रूड ने जीता है। पुरुष में कौन जीता है? राफेल नडाल और महिला में कैस्पर रूड जीती। किस देश की पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीता? तो ये जीती है भारत ने। वो विजेता कौन रहा? पोलैंड रहा। पहली बार FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती तो ये भारत जीती है और उप विजेता पोलैंड। किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है पंजाब सरकार ने। किस सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया है? तो ये पंजाब सरकार ने लगाया है।
भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति कहाँ शुरू हुआ है? ये जसोर सैन्य स्टेशन बांग्लादेश में। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। किस थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन राज्य शीर्ष पे रहा? ये तमिलनाडु रहा है, दूसरा पे गुजरात, तीसरा पे महाराष्ट्र। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तमिलनाडु रहा है शीर्ष पर, दूसरा गुजरात रहा है, तीसरा महाराष्ट्र रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में जो शीर्ष पे रहा है डेनमार्क रहा है। भारत का स्थान 180वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष पे रहा है डेनमार्क और भारत का स्थान 180वां है। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। किस राज्य में ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया? सिक्किम को। ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया, ये सिक्किम को। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ में शुरू हुआ? ये मंगोलिया में शुरू हुआ है। बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ है? ये मंगोलिया में शुरू हुआ है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर विश्व में स्थान 42वां। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान देश का सर्वश्रेष्ठ संस्था बना हुआ है? भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर विश्व में इसका स्थान 42वां स्थान है। गुरूर एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। गुरूर एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये MS धोनी बने हैं। लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुभारंभ किया, ये नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजालू चिंताला ने। लेह में माई पैड माई राइट कार्यक्रम शुभारंभ किया, किसने किया है? नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुल चिंतला। आठ जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 8 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। किस देश ने शिंजाओ 14 नामक रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा? तो ये किसने भेजा है? चीन ने भेजा है। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ये एलिशा हिली रही। ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पे कौन रही है? ये एलिशा हिली रही है। बैको उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये असम में मनाया गया है। किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में मनाया गया है। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट कहाँ लगाया? मानेसर हरियाणा में लगाया है। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सोलर प्लांट कहाँ लगाया है? मानेसर में लगाया है। लद्दाख की पोंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो बनी है। लद्दाख की पोंगोंग झील में 4G सेवाएं पहुंचाने वाली पहली टेक्नोलॉजी कंपनी कौन बनी है? रिलायंस जियो बनी है। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? ये बने हैं श्रेयस होशुर। आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी बने हैं श्रेयस होशुर। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। 9 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया? तो ये चीन ने जारी किया है। किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया? चीन ने जारी किया है। किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो करेंसी CRE8 लॉन्च किया है? ये कॉइन स्विच कुबेर ने किया है।
किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRA 8 लॉन्च किया है? कॉइन स्विच कुबेर ने किया है। SMB साथी उत्सव पहल शुरू की, ये व्हाट्सएप ने शुरू की है। SMB साथी उत्सव पहल शुरू की, ये व्हाट्सएप ने शुरू की है। किसे IMF के एशिया प्रशांत का निर्देशक नियुक्त किया गया? कृष्णा श्रीनिवासन। IMF के एशिया प्रशांत का निर्देशक नियुक्त किया गया कृष्णा श्रीनिवासन को। FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका शीर्ष पर रहा। FDI के प्राप्तकर्ताओं में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका रहा। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? न्यूयॉर्क में पारित किया गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ पारित किया गया? न्यूयॉर्क में पारित किया गया है। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? AR रहमान को किया गया। भारत की दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हीरा की नीलामी कितने में की गई है? 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में की गई है। कितने में की गई है? 18.6 मिलियन स्विस फ्रैंक में की गई है। 18.8 मिलियन डॉलर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? MIT अमेरिका, IISc बेंगलुरु जो 155वें स्थान पे है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? MIT अमेरिका रहा और भारत का जो IISc बेंगलुरु उसका स्थान 155वां स्थान रहा। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़ को। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया गया है? PGI चंडीगढ़ को। सांग्री-ला संवाद की मेजबानी किसने की? ये की है सिंगापुर ने। सांग्री-ला संवाद की मेजबानी किसने की है? ये सिंगापुर ने की है। किस राज्य ने प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये महाराष्ट्र की बनी है। किस राज्य की प्रियंका मोहिते 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ये महाराष्ट्र की बनी है। किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को किया गया है। किसे किया गया है? NJ ओझा को किया गया है। किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत के सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर बन गई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गई है? अडानी विल्मर बन गई है। किस बैंक ने ई-ब्रेकिंग लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने ई-ब्रेकिंग लॉन्च किया है। किस बैंक ने ब्रोकिंग लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने ब्रोकिंग लॉन्च किया है। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? इनोकोवैक्स। भारत ने किस नाम से जानवरों के लिए अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? इनोकोवैक्स। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है। किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल। किसे प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया? ये अमनदीप सिंह गिल को किया गया है। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। 12 जून को किस राज्य को 12 नए सर्वेक्षण रिजर्व और 3 वन्यजीव अभयारण्य मिले हैं? महाराष्ट्र को मिले हैं। किस राज्य को 12 नए संरक्षण रिजर्व और 3 वन्य जीव अभयारण्य मिले हैं? महाराष्ट्र को मिले हैं। यूएनए की
अवर महासचिव कौन बने हैं? रबाब फातिमा बनी। यूएन की अवर महासचिव कौन बनी है? रबाब फातिमा बनी है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? ये दक्षिण कोरिया ने जीता है, उप विजेता मलेशिया। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया, उप विजेता मलेशिया। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 96वें फॉर्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? डी गुकेश ने जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 96वें फॉर्मेंटेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता, ये जीता है डी गुकेश। अयोध्या के पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर। अयोध्या की पूर्व प्रतिष्ठित क्रॉसिंग का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? लता मंगेशकर के नाम पर रखने की गई है। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? स्विट्जरलैंड को। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और किस देश को यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? स्विट्जरलैंड को। किसे किसे? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। 13 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये कनाडा बन गया है। हर सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्देश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कनाडा बन गया है। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। किस राज्य के राज्यपाल ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? महाराष्ट्र के राज्यपाल। निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये गोवा में किया है। निर्मला सीतारमण ने कहाँ में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय उद्घाटन किया? ये गोवा में किया है। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव बने हैं। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव बने हैं। कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव बने हैं। 14 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 14 जून को कौन सा मनाया? विश्व रक्तदाता दिवस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? ये हरियाणा ने जीता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान कर्नाटक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता? ये हरियाणा ने जीता है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र है, तीसरा स्थान कर्नाटक है। पहला स्थान हरियाणा, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरा स्थान कर्नाटक। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस बन गया है। इराक के बाद सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश का कौन बन गया है? रूस बन गया है। मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एंजेलो मैथ्यूज को पुरुष में चुना गया है। तुब्बा हसन महिला में चुना गया है। मई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? एंजेलो मैथ्यूज पुरुष में चुना गया है। तुब्बा हसन महिला में चुना गया है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड शीर्ष पर रहा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड रहा। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया? ये केरल राज्य ने। किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल राज्य ने किया है। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदान करने वाला कौन बन गया है? xpay.live। भारत का पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बन गया है? xpay.live। जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान 37वां है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? डेनमार्क शीर्ष पे रहा है। भारत का स्थान 37वां है। 15 जून को एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर वाला भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 89.30। कर्नाटक के लोकयुक्त कौन बने? BS पाटिल बने हैं।
कर्नाटक के लोकयुक्त कौन बने हैं? BS पाटिल बने हैं। कौन सा दिवस 16 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 16 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया? ये हरियाणा ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया? ये हरियाणा ने शुरू किया है। भारत, इजराइल, UAE और किस देश ने नया 12U2 समूह बनाया है? अमेरिका ने। भारत, इजराइल, UAE और वो कौन सा नया देश है जो 12U2 समूह बनाया है? अमेरिका ने बनाया है। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष PCI किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष PCI किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? मुंबई हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? मुंबई हवाई अड्डा बन गया है। किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? असम सरकार ने किया है। किस राज्य ने 1 GW सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए NLC इंडिया के साथ समझौता किया है? असम ने किया है। सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? आरती प्रभाकर को किया है। सूचना अनुसार किसे अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर को किया गया। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। 19 अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव कहाँ में आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। जारी कोर्सेरा ग्लोब स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन सा शीर्ष पे रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। जारी कोर्सेरा ग्लोब स्किल्स रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? स्विट्जरलैंड रहा है। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद पे के लिए नामित किया है? राधा आयंगर ने किया है। जो बाइडेन ने किसे पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा आयंगर ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एन्नम एजुथम योजना शुरू किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया? सरगम कौशल को। किसे मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया है? सरगम कौशल को। कहाँ के? जम्मू के। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। कहाँ में वैज्ञानिकों ने बांस में रहने वाले चमगादड़ की नई प्रजाति गिल स्क्रोप्स मेघालयंस की खोज की है? ये मेघालय में खोज की गई है। कहाँ वैज्ञानिक ने बांस में रहने वाले चमगादड़ों की एक नई प्रजाति गिल्स स्क्रोप्स मेघालयंस की खोज की है? ये मेघालय में खोज किया गया है। कहाँ किया गया है? मेघालय में खोज किया गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण कोरिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बेंगलुरु हवाई अड्डे को। सूचना अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और दक्षिण एशिया में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? बेंगलुरु हवाई अड्डे को। सूचना अनुसार कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? जापान लिया है। नाटो शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लेने वाला जापान। IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट विकसित किया है। IIT मद्रास ने। IIT संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है जो बनाया है जो संस्थान वो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। 19 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए विशेष बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया है? तो ये किया है इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। किस फाइनेंस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता एंजॉय लॉन्च किया है? इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए किस सोशल नेटवर्क और UNA के महिलाओं को ने समझौता किया है? लिंक्डइन ने।
लिंक्डइन और यूने के महिलाओं ने समझौता किया है महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? ये इग्नू ने किया है। किसने अग्निवीरों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया गया है? ये इग्नू के द्वारा किया गया। किसे सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 के खिताब अपने नाम कर लिया है? पीवी सिंधु ने। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है? पीवी सिंधु ने। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? भारतीय एयरटेल लिमिटेड कंपनी ने। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? भारतीय एयरटेल कंपनी ने लॉन्च किया है। किस देश ने फ्यूजियन नामक अपनी तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। किस देश ने फ्यूजियन नामक पहला तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? ये चीन ने किया है। सूचना अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कॉर्पोडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सूचना अनुसार किस देश में विश्व के सबसे बड़े जीवित पौधा कॉर्पोडोनिया ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई है? ये ऑस्ट्रेलिया में खोज की गई है। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है? भारत गौरव योजना। किसे? भारत गौरव योजना, जो पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिया गया है। सूचना अनुसार FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है पाकिस्तान को। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना शुरू की गई है। ये गुजरात में शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? इंग्लैंड ने बनाया है। ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? इंग्लैंड ने बनाया है। WTO को 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह जेनेवा में किया गया है। जारी वैश्विक सूचना शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? आइसलैंड रहा है। भारत का स्थान 135वां रहा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? आइसलैंड। भारत का स्थान 35वां रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कतर का है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। ये कौन सा है? हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर का हवाई अड्डा। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है। किस देश ने श्रीलंका को $50 मिलियन की सहायता प्रदान किया है? ये ऑस्ट्रेलिया को किया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गुस्तावो पेट्रो को किया गया। कोलंबिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गुस्तावो पेट्रो को किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल परीक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया गया है? निपुण को शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली के निर्माण श्रमिकों के कौशल परीक्षण हेतु किस परियोजना को शुरू किया गया है? निपुण परियोजना को शुरू किया गया है। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? रुथ ओजेकी कनाडा के। किसने उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता? ये रुथ ओजेकी कनाडा के है। फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर बनी है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर बनी है। किस देश की महिला कुश्ती टीम अंडर-70 एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीती है? भारत की। कितने स्वर्ण पदक? 8 स्वर्ण पदक। किसे UN भारत की अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? रुचिरा कंबोज। किसे UN में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना है? रुचिरा कंबोज। किस देश की खुवशगुल झील को यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? मंगोलिया के। किस देश के खुवशगुल झील को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये मंगोलिया के हैं झील। हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया को। हॉकी इंडिया ने किसे FIH महिला हॉकी विश्व कप
के लिए कप्तान चुना है? सविता पुनिया। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? असम बना है। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बना है? असम बना है। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे तेज बड़ी ताजे पानी की मछली कहाँ पकड़ी गई है? यह कंबोडिया में पकड़ी गई है। सूचना अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी का मछली कहाँ पकड़ी गई है? कंबोडिया के में पकड़ी गई है। कौन सा 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर कौन शीर्ष पे रहा? जापान रहा। एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर कौन शीर्ष पे रहा? जापान रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? यह वियना रहा। दिल्ली 112वें स्थान पे रहा। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पे रहा? वियना रहा और दिल्ली का स्थान 112वां है। किस देश के पत्रकार दायमित्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा? रूस के। किस देश के पत्रकार दायमित्री मुराटोव ने यूक्रेन की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार? रूस ने। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली हवाई अड्डा बन गया। पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? दिल्ली हवाई अड्डा। सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ में शुरू हुई है? यह लेह में शुरू हुई है। 26वें सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? लेह में शुरू हुई है। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दक्षिण कोरिया ने किया है। आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने की है। आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? चीन ने की है। 24 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? बेल्जियम में किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहाँ में मैंगो फेस्टिवल उद्घाटन किया है? बेल्जियम ने। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 ने भारत के किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2020 भारत के किस रूप में मान्यता दी है? वर्ष का देश में मान्यता दी है। बिना ऑक्सीजन की सहायता अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कालजैंग रिंगजिन लद्दाख के है। बिना ऑक्सीजन की सहायता अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? स्कालजैंग रिंगजिन लद्दाख के। फीफा रैंकिंग 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? ब्राजील रहा। भारत का स्थान 104वां है। घोषणा अनुसार G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? जम्मू कश्मीर करेगा। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ये अमेरिका में हुआ है। तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? अमेरिका में हुआ है। 25 जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया 25 जून को। भारत संचार उपग्रह GSAT-24 एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच की कंपनी एरियन स्पेस ने। GSAT-24 को एरियन 5 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? फ्रेंच की कंपनी एरियोनो स्पेस ने। किस देश की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? ये अमेरिका ने पारित किया है। किस देश ने सीनेट गन कंट्रोल विधेयक पारित किया? ये अमेरिका ने पारित किया है। 25 जून 2022 को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किसे प्रथम पुरस्कार सम्मानित किया है? ये उड़ीसा को किया गया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है? ये उड़ीसा को किया गया है। गुरूर एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है? ये मलेशिया में किया है। गुरूर एरोस्पेस कहाँ में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है? मलेशिया में। किस राज्य ने 3700 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश में शुरू की है। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर दिया है? अमेरिका में। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर बने हैं। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? विजय अमृतराज को किया गया है। विजय अमृतराज को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 27 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया गया। 27 जून को MSME दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 को मेडिशेप
योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये केरल सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? उत्तराखंड में मिली है। किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है? उत्तराखंड में। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता, वो विजेता मुंबई है। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ये पुर्तगाल में किया गया है। यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुर्तगाल में किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तपन कुमार डेका को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार डेका को किया गया है। किसे किया गया है? तपन कुमार डेका को किया गया है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? ये केरल के द्वारा की है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? केरल के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? उड़ीसा के द्वारा किया गया है। किस राज्य में की मोबस नामक सार्वजनिक परिवहन सेवा संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया? उड़ीसा के द्वारा। 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में संपन्न हुआ है। 48वें G7 शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में संपन्न हुआ है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान बन गया है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? राजस्थान बन गया है। टोगो और कौन सा देश कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गैबोन। टोगो और कौन सा देश के कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य बने हैं? गैबोन। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया है? ये असम में शुरू किया गया है। अंबुबाची मेला कहाँ शुरू किया गया? असम में शुरू किया गया है। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में। टाटा पावर ने कहाँ में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है? केरल में शुरू की है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? खुशी पटेल को पहनाया गया है, जो यूके के। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 के ताज किसे पहनाया गया है? खुशी पटेल को, जो यूके में पहनाया गया है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। शाओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये गोवा में मनाया गया है। शाओ जुआओ फेस्टिवल कहाँ मनाया? गोवा में मनाया गया। दीपक पुनिया ने अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। दीपक पुनिया अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कैंपो गोंडा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए कौन चुना गया है? एम कृष्णा, नारायण मूर्ति एवं प्रकाश पादुकोण को चुना गया है। कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? एम कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को चुना गया है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा ने ली है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सतीश चंद्र शर्मा ने ली है। pokerboji.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को बनाया है। pokerboji.com ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शाहिद कपूर को बनाया है। जियो के चेयरमैन कौन बने हैं? आकाश अंबानी बने। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी बने हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब उद्घाटन किया है? नागालैंड में। केंद्रीय कृषि मंत्री कृषि ने कहाँ में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? नागालैंड में। और इसी के साथ जून मंथ का करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू।